बिहार शिक्षक समाचार में अभी हम उपस्थित हुए हैं शिक्षकों के सवाल को लेकर के। शिक्षकों में आपसी एक सवाल बना रहता है जिसका जवाब आज शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करके दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षकों का लगातार सवाल रहता है कि कौन वरीय होंगे, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक। शिक्षा विभाग के तहत जो है किनको विद्यालय के प्रधान का प्रभार दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन सभी जगहों को लेकर के जो शिक्षकों के विभिन्न सवाल रहते हैं, उन सभी सवालों का शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करके जवाब दिया है। इसमें 25 से अधिक सवालों को शामिल किया गया है। हम सभी एक एक सवालों को आपके सामने लाते हैं और देखते हैं कि शिक्षा विभाग ने किस सवाल का किस प्रकार जवाब दिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके स्क्रीन पर बिहार शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार के द्वारा जारी किया गया पत्र है, जो 12 जनवरी 2026 को जारी किया गया और यह संबोधित किया गया है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। जी हाँ, विषय है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर यानी 1 to 5 स्कूल से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक, यानी जो स्कूल 11-12 तक की शिक्षा प्रदान करते उन सभी विद्यालयों में जो नियमित प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक के पद पर रिक्त रहने पर जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं एवं विद्यालय अध्यापक की जो आपसी वरीयता एवं अन्य शंकाओं के निराकरण हेतु प्रश्न उत्तर के संप्रेषण के संबंध में, यानी जो भी शिक्षकों का जो प्रश्न रहता है उसको लेकर के विभाग ने क्लियर कर दिया है। आइए उन सभी प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से जवाब दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक एक करके सवाल आ रहा है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो बार बार शिक्षकों के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक, जिन्हें नियोजित शिक्षक के नाम से जाना जाता है, कि आपसी वरीयता के लिए मापदंड क्या है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बात हो रही है कि उसमें जो स्थानीय निकाय के शिक्षक कार्यरत हैं, हालांकि उसमें बड़े पैमाने पर जो है बीपीएससी से टीआरई के द्वारा जो है विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, तो वहाँ जो वरीयता का निर्धारण है उसके जवाब में बताया जा रहा है कि पूर्व से निर्गत जो विभागीय अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22 जुलाई 2019 के द्वारा ही स्थानीय निकाय यानी नियोजित शिक्षकों के आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। तो यानी उन विद्यालयों में नियोजित शिक्षक जो है वरीय कहलाएंगे। अगर वहाँ जो परमानेंट जो एक्चुअल हेडमास्टर अगर नहीं है तो वैसे सिचुएशन में प्रभार के लिए जो है स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक जो है वरीय कहलाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा जो है, जो बार बार पूछा जाता है कि विशिष्ट शिक्षक के आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है, यानी जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट बन गए हैं उनके आपसी वरीयता की बात हो रही है। तो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली। दूसरा सवाल है कि बिहार जो विशिष्ट शिक्षक की आपसी वरीयता को लेकर के, तो इनका जो जवाब है कि बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 7 में विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता के निर्धारण करने का मापदंड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनके आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। तो इसका जो आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक के वरीयता को लेकर के जो क्लियर है कि जो जिनका भी नियोजित शिक्षक के रूप में यानी स्थानीय निकाय के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षण पहले हुआ होगा, भले वो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता 2 देकर हों या सक्षमता 1 से हों या आने वाले समय में 3 और 4 सक्षमता या फिर सक्षमता 5 देकर के होंगे, तो उनमें वरीयता इस आधार पर नहीं होगी कि कौन पहले राज्यकर्मी बने हैं, बल्कि उनकी वरीयता जो है मापी जाएगी कहाँ से, जब से उनका प्रशिक्षण तिथि से जो वो प्रशिक्षित शिक्षक बने हैं तब से उनकी वरीयता की गणना होगी। तो इस प्रकार ये भी क्लियर हो गया कि विशिष्ट शिक्षकों में सक्षमता 1 या 2 को लेकर के वरीयता नहीं होगा, बल्कि उनकी वरीयता कहाँ से की जाएगी, जहाँ से प्रशिक्षण तिथि है नियोजित शिक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है कि विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निर्धारण के लिए मापदंड क्या है। तो आपको बता दें कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरित
अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023, यानी जो बीपीएससी शिक्षकों की नियमावली है 2023 के नियम 12 में वरीयता निर्धारण करने का मापदंड प्रावधानित है। इसी के अनुरूप इनकी आपसी वरीयता का निर्धारण किया जाना है। तो इसमें जो है ये भी क्लियर है कि आप अगर कोई विद्यालय अध्यापक ये कहते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक से वरीय हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो है उनके जो बीपीएससी शिक्षकों की शिक्षक नियमावली है उसके तहत जो वरीयता का निर्धारण है वही का लाभ उनको मिलेगा। यानी जो नियोजित शिक्षक के रूप में पहले कार्यरत थे, बाद में जो है वो विद्यालय अध्यापक बने हैं, तो उनकी वरीयता बनी रहेगी। ये सारे पत्र के माध्यम से विभाग के द्वारा ये उत्तर दिया जा रहा है। अगला सवाल है शिक्षकों का कि क्या बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा से नियुक्त विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल मेरिट लिस्ट की वरीयता क्रमांक के अनुरूप होगा? तो हाँ, तो ये बात परीक्षा फल के दौरान भी कहा गया था कि जो शिक्षक हैं जो बीपीएससी से नियुक्त है, फ्रेश शिक्षकों की अगर हम बात करें कि जो उससे पहले नियोजित शिक्षक नहीं थे, डायरेक्ट बीपीएससी से विद्यालय अध्यापक बने हैं, तो उनकी अगर आपसी वरीयता है तो वो पहले ऐसे माना जाता था कि जो शिक्षक विद्यालय में पहले योगदान करेंगे वो वरीय हो जाते हैं, तो उनकी जो वरीयता है वो योगदान तिथि को लेकर के ये असमंजस नहीं है। उनकी वरीयता जो है जो बीपीएससी के द्वारा अनुशंसा है उसके आधार पर की जाएगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर। यानी जिनको अच्छा मार्क्स आया होगा वो वरीय शिक्षक कहलाएंगे, और जिनको मार्क्स में मेरिट में जो कम होंगे उनको जो है कनीय माना जाएगा उनके बनिस्पत। और अगर दो शिक्षकों को समान अंक होगा तो जो डेट ऑफ बर्थ में आगे होंगे उनको वरीय कहा जाएगा, और दोनों में अगर समानता आ जाएगी, मार्क्स भी बराबर है, डेट ऑफ बर्थ भी बराबर है, तो उनमें जो अल्फ़ाबेटिकल नाम होगा वो वरीय शिक्षक कहलाएंगे। सवाल नंबर 5वां है कि प्राथमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधान शिक्षक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय प्रभारी प्रधान बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई अगर पहले से कार्यरत है, जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे कोई अगर 3 या 5 में शिक्षक के रूप में जो है बहाल हुए हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका जो प्रशिक्षण है वो 2010 तक हो चुका था, लेकिन उसी विद्यालय में ऐसे शिक्षक आए हैं जो 2019 में प्रशिक्षित हुए हैं, तो वहाँ पर जो है वैसे शिक्षकों को जो 2010 में प्रशिक्षित थे उनको सीनियर मानते हुए प्रभारी बनाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं है। प्रधान शिक्षक जो नियुक्त होकर के आए हैं उस प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पद पर वही बने रहेंगे। ये जो है प्रधान शिक्षक की नियमावली के तहत किया गया है। अगला है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय नव पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिवत रूप से नियुक्त एवं पदस्थापित प्रधानाध्यापक रहने की स्थिति में कोई अन्य वरीय शिक्षक को विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है? तो नहीं। उत्क्रमित और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो हेडमास्टरों की नियुक्ति हुई है वहाँ भी अगर कोई उनसे वरीय है लेकिन उन्होंने जो है प्रधानाध्यापक का बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को पास नहीं किया है, तो उनको जो है प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो बनेंगे जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास करके नियुक्त हुए हैं। शिक्षकों के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक थे की काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक के काल अवधि की गणना की जा सकती है? तो हाँ, यह जो है पत्र जारी किया गया था 22 नवंबर 2025 को, जिसमें जो है 3 पत्र 4206, 7 और 8 के तहत जो प्रावधान दिया गया कि अगर कोई शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, बाद में जो है वो बीपीएससी से उसी क्लास के शिक्षक नियुक्त हुए, यानी 11-12 के शिक्षक थे पहले, बाद में फिर 11-12 के वो विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, और उस विद्यालय में अगर कोई जो एक्चुअल प्रधानाध्यापक है अगर नहीं है, तो विद्यालय अध्यापक के कार्यकाल की गणना जो उसकी नियोजित शिक्षक के रूप में थे तब से की जाएगी, यानी प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में। और अगर वो 8 साल पूरा होता है तो फिर जो है उनको उसका जो है ये 4 साल पूरा हो पा रहा है तो फिर उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है। अगला सवाल है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट शिक्षक जो पूर्व में उसी वर्ग के स्थानीय निकाय शिक्षक थे काल अवधि की गणना की जा सकती है? तो यहाँ भी वही बात है, हाँ, जो बात जो है
इसके विद्यालय अध्यापक की कंडीशन में है, वही बात विशिष्ट शिक्षक के कंडीशन में है। आगे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में जो प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यालय अध्यापक जो उसी वर्ग में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के पद पर कार्यरत थे कि काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के काल अवधि की गणना की जा सकती है। तो हाँ, क्योंकि जो है यहाँ पर अब स्पष्ट हो चुका है कि अगर पहले से कोई बीपीएससी शिक्षक बने हो या विशिष्ट शिक्षक अगर नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किया है तो उनके कार्यों की गणना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की प्रक्रिया के दौरान जो विद्यालय अध्यापक 11-12 जो पूर्व में किसी अन्य वर्ग यानी 6 to 8 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा दोनों पद पर कार्यरत थे कि कालावधि की गणना में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक के कालावधि की गणना की जा सकती है। तो नहीं, यानी अगर अभी जो है कोई बीपीएससी से वो 11-12 के शिक्षक बने हों लेकिन इससे पूर्व में वो नियोजित शिक्षक के रूप में 6 to 8 के शिक्षक रहे हों स्नातक ग्रेड के, तो वैसे शिक्षकों की कालावधि की गणना हाई स्कूल के प्रिंसिपल बनने के कंडीशन में नहीं की जाएगी, क्योंकि उनका जो कार्यकाल रहा है वो मिडिल स्कूल में रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के लिए उसी कक्षा के जो है शिक्षक के रूप में पहले से उनका नियोजित में कार्यकाल रहना चाहिए। अगला सवाल है कि प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अथवा मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त रहने की स्थिति में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक 1 to 5 द्वारा पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में की गई सेवा की गणना काल अवधि के निर्धारण में की जाएगी। तो जब तक उन्होंने शिक्षा मित्र के रूप में कार्य किया है जो 1500 के महीने पे 11 महीने के कार्यकाल में कार्य किए थे, तो वैसे शिक्षकों की वैसे काल अवधि की गणना नहीं की जाएगी। गणना कब से की जाएगी? तो प्राथमिक विद्यालय में अगर प्रधान शिक्षक या प्रभारी प्रधान शिक्षक नियुक्ति के लिए जब से वो प्रशिक्षित होंगे तब से उनकी गणना की जाएगी। तो इसका जवाब नहीं के रूप में दिया गया है। अगला है कि मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या बीएड योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक ही प्रभारी घोषित किए जा सकते हैं? तो हाँ, क्योंकि जो है मध्य विद्यालय या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति नियुक्ति के लिए बीएड की अहर्ता अनिवार्य है। अतः प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के लिए बीएड की अहर्ता आवश्यक थी। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो सवाल शिक्षकों के सवाल हैं और शिक्षा विभाग के जवाब हैं उसके तहत जो है दोस्तों हम सभी सवालों को आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट जो शिक्षा विभाग से जुड़ा होगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। सवाल है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने की स्थिति में क्या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक ही प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक घोषित किए जा सकते हैं? तो इसका भी जवाब हाँ है। क्यों? क्योंकि जो है आपको बता दें कि जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें जो द्विवर्षीय डिप्लोमाधारी शिक्षक है उन्हीं की जो नियुक्ति होनी है। 1 to 5 के शिक्षकों के रूप में बीएड योग्यताधारी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती है। अर्थात वहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के लिए जो है वैसे शिक्षक जो द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखे हैं यानी 2 साल का जो है डीएलएड कोर्स किया है उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। अगला है कि मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर केवल बीएड अथवा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा युक्तधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया जा सकता है? तो हाँ है, यानी अगर मध्य विद्यालय में कोई शिक्षक है प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है तो बीएड योग्यताधारी है और अगर डीएलएड है तो दोनों में से जिनका भी प्रशिक्षण पहले होगा जो वरीय होंगे उनको प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि बीएड वाले को किया जाएगा और डीएलएड वाले को नहीं किया जाएगा। अगला सवाल है कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर के हैं। प्रधान शिक्षक का पद रिक्त रहने पर केवल प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा युक्तधारी शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को ही प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जा सकता है? तो हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों में अब जो है बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है या जिन भी बीएड शिक्षाधारी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की गई है उनको ब्रिज कोर्स कराया गया है। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ जो है बीएड नहीं बल्कि केवल 2 वर्षीय जो डीएलएड होंगे उन्हीं को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा। अगला सवाल है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक चारों कोटि के शिक्षक पदस्थापित हों और प्रधानाध्यापक का
पद रिक्त हो तो वरीय कौन होंगे? तो वरीय नित स्थिति में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जिनका संवर्ग मननशील है वरीय होंगे। मननशील का अर्थ यह है कि जो एक्चुअल टीचर अगर एक दो भी बच्चे होंगे जिन्हें आप नियमित शिक्षक के नाम से जानते हैं तो फिर वहाँ वरीय वो होंगे, और अगर वो नहीं होंगे तो वैसे कंडीशन में आपको पता है कि विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक में से और नियोजित शिक्षक में से जिनका जो प्रशिक्षण पहले होगा वो वरीय होंगे। अगला सवाल है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यदि विद्यालय अध्यापक ही पदस्थापित हों और प्रधानाध्यापक का पद रिक्त हो तो वरीय कौन होंगे? तो अगर उसमें एक भी कोई, वैसे बहुत सारे स्कूल है जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है और वहाँ एक भी जो है नियोजित शिक्षक नहीं है, सारे के सारे बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षक नियुक्त हुए हैं, तो वहाँ प्रधानाध्यापक के वरीयता के जो आधार है नियुक्ति का विद्यालय अध्यापक 11-12 एक ही विद्यालय में पदस्थापित हो तो जो टीआरई 1 के विद्यालय अध्यापक 11-12 के होंगे वो वरीय होंगे, और अगर समान विषय में एक से अधिक विद्यालय अध्यापक 11-12 होने पर वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा फल प्रकाशित पर होगा। यानी अगर कोई ऐसा विद्यालय है 11-12 का जहाँ एक भी नियोजित शिक्षक नहीं है या एक भी नियमित शिक्षक नहीं है, सभी जो है टीआरई 1, 2, 3 से नियुक्त शिक्षक है, तो वहाँ टीआरई 1 वाले शिक्षक जो है वरीय होंगे, उनको प्रभार दिया जाएगा। और अगर एक से अधिक टीआरई 1 के शिक्षक होंगे तो उनको फिर जो है जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाफल प्रकाशित है उसके आधार पर उनकी वरीयता होगी। और एक ही अगर वहाँ भी सेम कंडीशन है, नंबर बराबर है, तो फिर जन्म तिथि के आधार पर, और दोनों स्थिति सेम है तो फिर नाम के पहले अक्षर के आधार पर जो है वरीयता होगी। जी हाँ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो अध्यापक की सेवा 4 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है वहाँ वरीय प्रधानाध्यापक कैसे घोषित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि अगर 4 वर्ष सेवा नहीं हुई है लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है तो पदस्थापित शिक्षक अंतर्गत अंतर वरीयता का निर्धारण मापदंड के अनुरूप वरीयता का निर्धारण करते हुए वरीय शिक्षकों को विद्यालय प्रभारी घोषित किया जाएगा। क्योंकि एक ठो को प्रधान तो घोषित करना है, इसलिए अगर 4 वर्ष पूरा नहीं है फिर भी जो वरीयता का निर्धारण है वो मापदंड के अनुरूप किया जाएगा। सवाल नंबर 19 है कि विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है? तो बिहार के जो विशिष्ट शिक्षक है उनको वेतन, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9, 10 हो और 11, 12 हो, उन सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा है और सभी को जो है जो वेतन है वो बढ़ करके मिल रहा है। उनके मूल वेतन में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। तो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को पूर्व वेतन संरक्षण देने का प्रावधान हेतु विभागीय ज्ञापांक 2999 दिनांक 14/10/2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। अगला सवाल है कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ किस नियम के तहत दे है? तो इसका भी जो है जवाब आपको दोनों सब प्रश्न एक जैसे हैं, आप देख लीजिए, उसी के तहत जो है दिया जा रहा है। सवाल नंबर 21 है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वेतन वृद्धि के साथ वेतन संरक्षण का लाभ लेने वाले विशिष्ट शिक्षक जिनका योगदान तिथि 1 जनवरी 2025 ही है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में अगली या प्रथम वेतन वृद्धि की तिथि किस दिन होगी? तो जो भी शिक्षक वर्णित स्थिति में जो वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी 2026 को दे होगा। वस्तुतः वेतन संरक्षण का लाभ वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाएगा। इस प्रकार स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि जिस तिथि को दे होगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में भी उसी तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि दे होगा। तो आपको बता दें कि जिन शिक्षकों का जो वेतन वृद्धि था वह जनवरी में अगर मिल रहा था तो उनको जनवरी से, और जिनको जुलाई में मिल रहा था उनको जुलाई में मिलेगा। यानी जो 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक ने जो है वेतन ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं उनका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है वो 1 जनवरी 2026 को दे होगा। अगला है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त होने पर प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक का पदस्थापन नहीं रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक घोषित हेतु न्यूनतम अहर्ता क्या होगी? तो अगर वहाँ पर प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक नहीं हैं तो फिर वहाँ जो प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक जिनकी जो न्यूनतम कार्यकाल 8 वर्षों का अनुभव होगा उन्हें घोषित किया जाएगा, या फिर 11-12 के जो स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक होंगे या विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक होंगे उनकी जो न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव होगा उनको घोषित किया जाएगा। सवाल 23वां है कि वर्ग 9-10 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं कि अध्यापन कार्य अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं? तो हाँ है, इस प्रश्न का जवाब जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर है कि वर्ग 11-12 के स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत है कि अध्यापन कार्य में अनुभव में स्थानीय निकाय के प्रशिक्षित शिक्षकों का कार्यकाल जोड़ा जाएगा अथवा नहीं?
तो हाँ है। अगला, मध्य विद्यालय अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर या वेतन आदि का भत्ता देय होगा नहीं। प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों का पद रिक्त होने पर प्रभारी प्रधान शिक्षक घोषित होने की स्थिति में अलग से कोई उच्च स्तर का वेतन आदि दे होगा, तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ दोस्तों इस प्रकार जितने भी विभाग की तरफ से अपडेट आएगा हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।